गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 5 की साइंस और इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। सबसे पहले आप लोग अपना अटेंडेंस बनाइए, ठीक है। कुछ गाइडलाइंस है जिसका इस्तेमाल करके हम सबको ही जो है इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। जो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जो पॉइजनस चीज़ें हमारे खाने में होती हैं उनसे कैसे बचा जाए। तो कुछ गाइडलाइंस है, उसको अगर हम लोगों ने फॉलो किया तो ऐसे चीज़ों से हम लोग बच सकते हैं। फर्स्ट है जो फर्स्ट थिंग है वो है डू नॉट टच एनी मेडिसिन विदाउट आस्किंग योर पेरेंट्स। डू नॉट टच एनी मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन को आपको टच नहीं करना है विदाउट आस्किंग योर पेरेंट्स, बिना अपने माँ बाप के पूछे हुए, ठीक है। किसी भी प्रकार की मेडिसिन को टच नहीं करना है। मेरे कहने का साफ सा मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने देख लिया उसकी एक्सपायरी डेट, उसके यूजेज देख लिया, सब कुछ देख लिया, उसके बाद भी जो है आपको जो है उसको यूज़ नहीं करना है बिना अपने पेरेंट्स से पूछे हुए। अपने पेरेंट्स से एक बार पूछ लेना है, उसके बाद जो उसका इस्तेमाल होगा वो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बिना अपने पेरेंट्स से पूछे हुए आपको इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। सेकेंड है चेक द लेबल ऑफ द मेडिसिन फॉर एक्सपायरी डेट्स। सेकेंड थिंग है कि उसका एक्सपायरी डेट जो है आपको चेक करना है, ठीक है। उसका एक्सपायरी डेट आपको चेक करना है कि वो कब एक्सपायर कर रहा है। अगर 2-3 दिन बाद भी एक्सपायर कर रहा है तो भी उस मेडिसिन को मत लीजिए, ठीक है। उसमें अगर 2-3 दिन बाकी है एक्सपायर करने में तो भी उसका मेडिसिन को मत लीजिए। वॉश दी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स thoroughly before eating to avoid the poisonous effects of pesticides sprayed on them, ठीक है। क्या होता है कि फल सड़े ना, फल खराब ना हो, ठीक है, इसके लिए जो है उस पर स्प्रे किया जाता है, ठीक है। उस पर जो है पेस्टिसाइड्स स्प्रे किया जाता है ताकि वो फल खराब ना हो, फल सड़े ना, ठीक है। तो ऐसे फलों से बचने के लिए जो है आपको उस फल को खूब अच्छे से धोना होगा, ठीक है। उस फल को खूब अच्छे से धोइए, धोकर काट कर तब खाइए। ऐसे उसको आप काट कर नहीं खा सकते हैं, ठीक है। उस फल को खूब अच्छे से आप धोइए और धोने के बाद जो है उसको काट कर खाइए। इफ एनीवन इज exposed to poisonous fumes, take the person into fresh air immediately. If anyone exposed to poisonous fumes, take the person
into fresh air immediately। अगर इस प्रकार का कोई एक्सपोज होता है, पॉइजनस फ्यूम्स होता है, ठीक है, तो उसको तुरंत फ्रेश एयर में लाकर खड़ा कीजिए, यानी कि बाहर को लाइए, ठीक है, जहाँ पर पेड़ पौधा फूल ज़्यादा है वहाँ पर। अब ऐसे नहीं कि पेड़ पौधा में ही नाक लगा दीजिए उसको फ्रेश एयर में लाकर उसको खड़ा कीजिए, अगर ऐसा किसी को फील होता है, ठीक है। If anyone has swallowed the poison, try to make the person vomit out। अगर कोई आदमी इस प्रकार के जहर को घोंट जाता है, ठीक है, निगल जाता है, तो ट्राई करवाइए, कोशिश कीजिए कि वो वोमिट करे, ठीक है, वो उल्टी करे, ताकि उसके पेट का जो जहर है वो उसके शरीर के बाहर आ जाए, ठीक है। शरीर के अंदर जो उसके जो गया हुआ है जहर, वो जहर उसके शरीर के बाहर आ जाए, ठीक है। सेफ्टी रूल्स इन केस ऑफ फायर। सेफ्टी रूल्स जो होता है वो फायर के केस में, यानी कि जब भी आग लगती हो, ठीक है, जब भी आग लगती हो तो उस केस में क्या करना है उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। पहले अपनी लाइफ देखना है, पहले अपने लाइफ को बचाना है, ठीक है, पहले खुद के लाइफ को बचाना है, ठीक है, पहले खुद बचने की कोशिश करना। अगर आप बड़े हैं तो आप पहले बच्चे को बचाने की कोशिश करें, लेकिन अगर आप छोटे हैं तो आप पहले खुद को बचाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इन केस ऑफ फायर यू शुड एक्ट क्विकली एंड टेक द फॉलोइंग स्टेप्स। केस ऑफ फायर, जब भी आग लगता हो तो इस केस में जो है आपको क्विकली जो कुछ स्टेप्स है उसको फॉलो करने हैं, ठीक है। कॉल द नियरेस्ट फायर स्टेशन एंड लीव द प्लेस इमीडिएटली। कॉल द नियरेस्ट फायर स्टेशन, जो नियरेस्ट फायर स्टेशन है, ठीक है, उसको पहले कॉल करना है। एंड लीव द प्लेस इमीडिएटली, और जो प्लेस में जो जगह पे आग लगा हुआ है उस जगह को तुरंत छोड़ देना है, ठीक है, उस जगह को तुरंत छोड़ देना है, वहां पर से साइड हो जाना है, अलग हो जाना है, नहीं तो आप भी उस आग के चपेट में आ सकते हैं। डू नॉट पैनिक, रन और पुश अदर्स। पैनिक मत होइए और ना ही पुश कीजिए किसी को, ठीक है, किसी अदर्स को पुश कीजिए, धक्का दीजिए, इसमें ये भी नहीं करना है। इफ द पर्सन्स क्लॉथ्स कैच फायर, डू नॉट अलाउ हिम और हर टू रन अराउंड इन पैनिक। इफ द पर्सन्स क्लॉथ्स कैच फायर, अगर कोई इंसान ऐसा है, ठीक है, जिसका जो है जिसका क्लॉथ जो है आग पकड़ लिया जिसके क्लॉथ्स को, ठीक है, तो उसको भी कहिए ज़्यादा पैनिक नहीं होने के लिए, बिल्कुल शांत रहे और शांतिपूर्वक जो है उसको कहिए, शांतिपूर्वक किधरों भी किसी भी तरफ भागने के लिए नहीं, ठीक है, और ना ही खुद पैनिक हो और ना ही वो अपनी एक्टिविटी से दूसरे को पैनिक होने दे। Make the person roll on the floor or try to wrap the body with a blanket. Make the person roll on the floor or try to wrap the body with a blanket. ठीक है, make the person roll, उस पर्सन को मतलब रोल होने के लिए बोलिए, ठीक है, उसके बाद जो है on the floor और try to wrap the body with blanket, और try to wrap उसको जो है ब्लैंकेट के साथ जो है उसको बंद कीजिए, ताकि इससे क्या होता है ना कि आग को ऑक्सीजन मिलता नहीं और आग बुझ जाता है। Make the person roll on the floor or try to wrap the body with a blanket। उस पर्सन को बोलिए कि रोल होने के लिए फ्लोर पे, ठीक है, या फिर अगर आपके साथ ही ऐसा होता है उसको बोलिए रोल होने के लिए, या फिर उसको ब्लैंकेट से, ठीक है, कोई ब्लैंकेट होता है उससे उसको उड़ाइए, उसको झाँकिए, ठीक है, उसको और उसको बंद कीजिए, ताकि वो एयर आग जो है उसको
ऑक्सीजन ना मिल सके। ऑक्सीजन उसको मिलेगा तो फिर वो जलना शुरू होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फिर वो बुझ जाएगा। Do not throw water if the fire is caused due to electricity. जी हाँ, अगर आग इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लगा है, इसको पानी से बुझाने की कभी भी कोशिश मत कीजिए। Do not throw water if the fire is caused due to electricity. इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अगर हुआ है तो कभी भी उसमें आग मत लगाइए, ठीक है। You should always be aware of possible dangers at home. You should always be aware of possible dangers at home. Stay cool and think about the door or window that can be used for an emergency exit. In school also you should know the emergency exit doors. स्कूल में भी आपको एक इमरजेंसी जो एग्जिट डोर होता है उसका भी होना ज़रूरी होता है, ठीक है। और आपके घर पे भी, आपके घर पे एक मेन गेट होता है, ठीक है, और एक पीछे वाला गेट होता है, तो उसको भी एग्जिट बोल सकते हैं। मेन गेट होता है वो उसमें आने जाने का, हमेशा मेन गेट ब्लॉक हो जाता है। जब भी घर में आग लगती है, दरवाजे पर आग लग जाती है तो मेन गेट ब्लॉक हो जाता है। घर में आग लग गई तो जो भी गेट से आप आसानी से भाग सकते हैं, यानी बाहर निकल सकते हैं, उससे बाहर निकलिए, ठीक है। गाइडलाइंस विद वेटिंग फॉर हेल्प। ऑलवेज कीप द इम्पोर्टेंट फोन नंबर्स हैंडी in case of any emergency. Maintain a small notebook to note telephone numbers of the nearest police station, fire station, hospital, chemist, family doctor, etc. जो पुलिस स्टेशन है, फायर स्टेशन है, ठीक है, हॉस्पिटल है, केमिस्ट है, फैमिली डॉक्टर है, इन सब का जो है एक डायरी में नंबर बनाना है, ठीक है, और सभी का नंबर लिखना है। और जब भी इनकी जरूरत हो तो डायरी में से नंबर निकाल के उनको कॉल कर लेना है, ठीक है। Keep the notebook in such a place that all the members of family should know about it. Keep the first aid box handy. फर्स्ट बॉक्स जो होता है उसको भी आपको कैरी करना, उसको भी मतलब घर में रखना है। फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है हम सभी के लिए, ठीक है। Let us revise. The immediate medical care given to an injured or sick person is called first aid. The immediate medical care given to an injured or sick person is called first aid. जो immediate medical care दिया जाता है, ठीक है, given to an injured person, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं first aid, ठीक है। जो मेडिकल हेल्प दिया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं फर्स्ट एड, ठीक है। नोज ब्लीडिंग इज कॉज्ड ड्यू टू हार्डेंड आर्टरीज और हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से या फिर हार्डेंड आर्टरीज की वजह से जो है नोज ब्लीडिंग होता है, ठीक है। A sprain is an injury to a ligaments caused by excessive stretching. A sprain जो होता है वो an injury to a ligament, ये ligament में एक इंजरी होता है caused by excessive stretching. Excessive stretching की वजह से जो होता है ये sprain होता है। Bites from non-immune animals carry the risk of rabies. Bite from non-immunized animals carry the risk of रेबीज, इसके काटने से रेबीज की रिस्क रहता है जो नॉन इम्यून एनिमल्स होते हैं। कीप द इम्पोर्टेंट फोन नंबर्स हैंडी फॉर एनी इमरजेंसी। जो भी इमरजेंसी के वालों के लिए हमने बताया है इनका फ़ोन नंबर होना ज़रूरी है, उनके फ़ोन नंबर्स को नोट करके हमेशा रखिए, ठीक है। उनका फ़ोन नंबर होना बहुत ज़रूरी होता है। Which of the following should be
used to cover the bond. Which of the following should be used to cover the bond? इसमें से किसका यूज जो है बॉन्ड को कवर करने के लिए किया जाता है? मेडिकेटेड, बैंडेज, स्प्लिंट, स्लिंग, क्लॉथ पीस। तो यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेडिकेटेड बैंडेज। अगर इसमें से आप लोगों को कोई और ऑप्शन सही लगेगा तो बताएंगे आप सबको, ठीक है? Which of the following should be used to cover the bond? तो medicated bandage, medicated bandage. Which of the following should be applied to prevent infection? Antibiotic ointment, antibiotic ointment, ointment, ointment. In which of the following cases a splint is used? स्प्लिंट का यूज होता है वो किसमें होता है? फ्रैक्चर। फोर्थ जो होता है which of the following should never be used in case of the fire caused due to electricity? ठीक है, which of the following should never be used, इसमें से किसका यूज जो है never be used in case of fire? जब घर में आग लगी हो, इसमें से चार ऑप्शन है, उसके कारण से तो वाटर का यूज नहीं करना चाहिए, या फिर कहीं भी आग लगी हो फैक्ट्रीज में या फिर कहीं भी, ठीक है? इसमें से चार ऑप्शन है, इसमें से किसी एक से की वजह से आग लगी हो तो हम सभी को जो है मतलब वाटर का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो वो चार ऑप्शन में से कौन है सही ऑप्शन? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अगर कहीं भी आग लगी हो तो सही ऑप्शन होगा वाटर। वाटर से जो है कभी भी हमको नहीं बुझाना चाहिए उस आग को। Which of the following should be done when there is a fire? Which of the following should be done when there is a fire? इसमें से क्या करना चाहिए जब आग लगी हो? तो रन अराउंड, चारों ओर भागना चाहिए। कॉल फ्रेंड्स, दोस्तों को फोन करना चाहिए। स्टे कूल, शांत रहना चाहिए। थ्रो वाटर, पानी फेंकना चाहिए। तो थ्रो वाटर। थ्रो वाटर यानी कि पानी फेंकना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ तक इसमें हुआ। तो चारों ऑप्शन, पांचों ऑप्शन को हम लोग फिर से मिलाएंगे। फर्स्ट में है मेडिकेटेड बैंडेज, सेकेंड में है एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, थर्ड में है फ्रैक्चर, फोर्थ में वाटर और फिफ्थ में थ्रो वाटर, ठीक है?
आप जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसको बनाने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट में होगा सिट अपराइट, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स में सिट अपराइट। Always keep the important फोन नंबर्स, ठीक है, फोन नंबर्स। सेकेंड में होगा फोन नंबर्स। थर्ड में है डू नॉट ट्राई टू कैप्चर द स्नेक बट ट्राई टू रिमेंबर इट्स कलर एंड शेप। फोर्थ है रिमूव द केमिकल एंड ब्रश एनी रिमेनिंग ड्राई केमिकल। रिमूव द केमिकल एंड ब्रश एनी रिमेनिंग ड्राई केमिकल, ठीक है। क्या लिखेंगे? ड्राई केमिकल। ड्राई तो दिया हुआ है, केमिकल से लिखेंगे। फिफ्थ है मेक द पर्सन रोल ऑन द फ्लोर और ट्राई टू रैप द बॉडी विद अ ब्लैंकेट। विद अ ब्लैंकेट। ठीक है, विद अ ब्लैंकेट। तो फर्स्ट में आपको हो गया सिट अपराइट, सेकेंड में फोन नंबर्स, थर्ड में कलर एंड शेप, फोर्थ में केमिकल और फिफ्थ में ब्लैंकेट। ये 5 हो गए, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही छोड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।